नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिलअप है आपका खत्म हो चुका है। कुछ सवाल हैं जो आप लोग कमेंट्स में कर रहे हैं। 5-6 सवाल आए हैं, तो मैं सोचा कि एक वीडियोस बनाता हूं ताकि और भी कैंडिडेट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये कहीं ना कहीं ये बेनिफिट हो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स के पास में जाए, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट और प्यार से ही ये चैनल ग्रो हुआ है। तो आप लोगों का जो भी सवाल है उस सवाल को मुझे उठाना ये मेरे लिए सबसे पहला ड्यूटी बनता है, परम ड्यूटी बनता है। तो आपका सवाल ये है कि एग्जामिनेशन कब होगी। तो डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन जो अभी है कि फेस्टिव सीजन अगले महीने शुरू हो जाएगी, तो फेस्टिव सीजन जब होगी तो आपका एग्जाम डेफिनेटली उस समय में नहीं होगा। ये एग्जाम आपका फेस्टिव सीजन के बाद यानी कि अक्टूबर के महीने में हो सकती है, और हो सकता है कि अक्टूबर अगर लोग ना ले तो आपका नवंबर में तो पक्का पक्की एग्जाम उनको ले लेंगे। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है। फिर आप ये पूछ रहे हैं कि मल्टीपल शिफ्ट में आपकी एग्जाम होगी या सिंगल शिफ्ट में। देखिए, अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स, जितना ज्यादा आपका कैंडिडेट्स है उस कैंडिडेट्स के हिसाब से आपका ये एग्जाम जो होगा ना वो मल्टीपल शिफ्ट में होगा। और मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्जाम होती है तो आप लोगों का ये एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का जो यूज होता है वो चीज यहाँ यूज हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब बात भी है। तो ये आपके अकॉर्डिंग, अगर आपको पेपर हार्ड या टफ मिलता है तो डेफिनेटली आपका जो नॉर्मलाइजेशन करके स्कोर को अप कर देंगे, ये चीज वहां होगी। और एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी जो भी आपके पास में मटेरियल है, रिसोर्सेस है, जितने भी है, जो भी है, वो सब चीज को आप लोग पढ़ लो और वो सब चीज को आप लोग देख लो। देखिए, यहाँ जो सिलेबस है ना वो डिफाइन सिलेबस बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आप बोलो कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, तो डिफाइन सिलेबस यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो सिंपल यही है कि आप एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए या एसएससी के सिलेबस को आप देखिए और उसी सिलेबस अकॉर्डिंगली यहाँ आप स्टडी कीजिए, आपका हो जाएगा। रहा सवाल इंग्लिश और कॉन्सेप्ट का, मैथ्स का बारे में, तो मैथ्स में के लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। मतलब मैं आपको ट्यूटर ढूंढने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस आप सर्च कीजिए, गूगल पे कीजिए या यूट्यूब पे कीजिए, आपका टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में आ जाएगा। 2-3 वीडियोस आएंगे, 2-3 वीडियोस को कॉपी कलम लेके बैठ के आप लोग प्रैक्टिस करो, आपका हो जाएगा। इसी तरह से आपका पास में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब चीज का टॉपिक को आप लोग को सर्च करना है। कोई ट्यूटर को नहीं देखना है आपको, जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखने में फोकस कीजिए। जैसे कि आपको हिस्ट्री का एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कि बुद्धिज्म के बारे में आपको जानना, तो बुद्धिज्म करके आप सर्च कीजिए, क्लास 12 लगा दीजिए, उसमें आगे में बुद्धिज्म क्लास 12 कर दीजिए, बस आपका वीडियोस आ जाएंगे, एंटायर बुद्धिज्म के बारे में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको टॉपिक वाइज कीजिए। एक दिन में 4-5 भी टॉपिक अगर आप करते हो ना, तो सोचिए कि एक महीने में कितना सारा टॉपिक्स आपका कवर हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनाना है। स्पून फीडिंग आपको बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है, और भी एग्जाम के लिए स्पून फीडिंग अच्छा नहीं है। उसके बाद में करंट अफेयर कितने महीने का देखना है। करंट अफेयर आप अभी के लिए, इस साल वैकेंसी आई तो ये साल का करंट अफेयर तो आपको देखना ही देखना है। अभी जो लेटेस्ट जो दिन का जो चल रहा है वो सब भी हल्के से आप याद कर लेना, यानी कि जो चीज न्यूज में चल रही है वो सब चीज को आप लोगों को करंट अफेयर में यूज करना है। तो जैसे कि अभी रिसेंटली जितने बहुत सारे बिल पास हो रहे हैं, पार्लियामेंट में बिल पास हो रहे हैं, तो आपको इससे क्या सीखना है। करंट अफेयर क्या है कि कौन सा बिल पास हुआ ये है, प्लस इसको स्टैटिक क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं एग्जाम में, मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। जैसे कि पार्लियामेंट ने बिल पास करी, तो अब आपको पूछ सकता है कि बिल पास करने के लिए कितना मेजोरिटी चाहिए। ये सब चीज आपको किताब में मिल जाएगा। पास करने के लिए क्या प्रोसेस है, ये सब चीज भी आपको मिल जाएगा। बिल, एक एक्ट, एक कानून कैसे बनती है, किसका साइन चाहिए होता है सबसे लास्ट में, ये आपको पूछ सकते हैं। तो यानी कि जो करंट न्यूज है, उस करंट न्यूज से उस टॉपिक को आप देखो और उस टॉपिक को बस किताब में पढ़ लो। आप देखिएगा कि डेली आपका बहुत सारे चीज कवर हो जाएंगे। जैसे कि एआई के बारे में भी न्यूज चल रहा है, तो एआई के बारे में आप लोग देख लो कि हु इज द फादर ऑफ एआई, ये देख लो, ये आपका ये करंट अफेयर का न्यूज बन सकता है। और एआई में किसको नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी चीज आप देख लो। तो ये सब चीज आपको डेली जो चीज है वो देख के आपको सीखने को मिलेगा। इस तरह का लर्निंग अगर आप करोगे ना, तो एजुकेशन आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको मजा आएगा कि कुछ न्यूज चल रहा है, आज देख लेता हूँ कि इसको गूगल सर्च ही कर लेता हूँ। तो गूगल सर्च कर लिया आपने, 5 पॉइंट्स आ गया। लोकसभा के बारे में अगर न्यूज चल रही है तो लोकसभा को सर्च कर लिया, बस उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितने नॉमिनेट मेंबर होते हैं, उसका वो चेयरमैन, उसका प्रेसिडेंट कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट कैसे होता है, इसका इलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब चीज के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यूज चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन देख लो, कितने जज होते हैं, उसको जज बनने का क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, ये सब चीज देख लो। यही सब ना से उन लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, तो आपको समझना होगा उन लोग को। जो क्वेश्चन बनाते हैं ना वो डेली लाइफ को देख के क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किताब उठा लिया उससे क्वेश्चन, ऐसा नहीं करते हैं। पहले जमाने में करते होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं करते। अब जो न्यूज में चल रहा है ना उसी को स्टैटिक के साथ में कंबाइन कर देते हैं। तो इस तरह से अगर आप स्टडी करेंगे ना तो आपको देखना कि एग्जाम का जो एनवायरमेंट है ना बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मजा आएगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। इस तरह के और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी के लिए गिफ्ट है ये कि आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट से हम लोगों का चैनल एक महीना में मैंने फाइनली आपके आशीर्वाद से 1 कमा लिया। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम वो चीज पकड़ लेगा। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख लीजिए। तो ये हम लोगों की 1 महीने की इनकम है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। आप सभी ने एटलीस्ट मुझे उस जगह पे खड़ा कर दिया जहां मैं बोल सकता हूँ कि या मैं भी कुछ कमाता हूँ। ज्यादा इंपैक्ट तो ये नहीं डालेगा मेरे घर में, बट वो एक काफी है मेरे लिए, बहुत काफी है। वही 1 से मैं 10 कर लूंगा, ये हो गया। बहुत अच्छा आपने मेरा हेल्प करी। इसी तरह से सपोर्ट एंड प्यार इस छोटे भाई को करेगा, और जो भी अपडेट आएगी इससे रिलेटेड मैं डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा।
और प्लस जितने भी अलग अलग जैसे कि क्वेश्चंस के होंगे आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसको आंसर कर दूंगा। और हमारे चैनल में एक बात मैं आप लोगों को बोलूंगा कि और भी अलग अलग वीडियोस आएंगे एक्सपेरिमेंट के तौर में, ये वीडियो इसमें काम करेगा तो आप लोग उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब क्लिक कर दीजिएगा, एक ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, 20-30 सेकंड तक देख लीजिएगा और ऐसे लाइक कर दीजिएगा, बस उसी से मेरा हो जाएगा। बस उतना ही मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये स्पेशली उन सब स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो IB सिक्योरिटी एस्पिरेंट वाले स्टूडेंट है उनको बोल रहा हूँ मैं, बाकी को मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा ये वाला हेल्प मेरा कर देना, ऐसी 2 वीडियो मैंने बनाई है तो एक बार जाकर देख लेना, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, आपको भी मजा आएगा। और भी कोई सवाल होंगे तो आप लोग मुझे सवाल कर देना, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और प्लस आपने बोला कि वो जो करंट अफेयर का सीरीज को कैसे होगा, तो देखिए उसका सीरीज के लिए मैं बस यही कहूंगा कि आप लोग वन लाइनर कोई भी न्यूज़पेपर को आप उठा सकते हो या कोई मैगजीन को उठा लो, सबसे बढ़िया होता है, उसको रट लो, क्योंकि वही सबसे बेस्ट होगा। और स्पून फीडिंग आपको नहीं करना है, आपको अपना रास्ता खुद देखना होगा, यू हैव टू लर्न, क्योंकि और भी एग्जाम्स है ना, ये एग्जाम सिर्फ नहीं है ना आपके पास में, और भी अभी उम्र है, बहुत सारे एग्जाम्स है आप लोगों को, तो वो सब एग्जाम को क्रैक कर, आज आपने क्लास 10 लेवल का एग्जाम किया, हो सकता है कि कल 12, हो सकता है कल आप में से कोई UPSC तक भी जाओ, तो उस तरह का माइंड अगर आप लोग अगर रखते हो तो वो सब लेवल के लिए आपके लिए अच्छा होगा, अगर अभी से अपने आप को इस तरह से आप लोग बिल्ड करते हैं तो। इसलिए मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आप लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनाना, एक अच्छा जो रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होता है वो बनाना, यानी कि पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, कुछ इस तरह से। तो यही मेरा उद्देश्य है, इसी वजह से मैंने जो इजी टू जो नोट्स वाला है ना वो सब चीज मैंने छोड़ दिया कि नहीं, वो सब चीज मुझे नहीं करना है। मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि ये सब चीज है, ये पढ़ना है, आप लोगों को वो अपने आप से पढ़ना होगा, मजा आएगा दोस्तों, अपने आप से पढ़ोगे ना तो वो जरा अच्छा रहता है। तो ऐसे ही करो, अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉलेज जो है ना कभी भी आपका वेस्ट नहीं जाता, आप नॉलेज को आप जितना उसको यूज कर सकते हो, जैसे भी यूज कर सकते हो। तो ये इसलिए आपको अपने आप से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आप रिवीजन कीजिए, और कुछ भी अपडेट्स आएगा आपका SS सिक्योरिटी एस्पिरेंट का, मैं डेफिनेटली आप लोगों को कर दूंगा। एक बार चश्मा लगा लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स बाय, इस तरह से हमें सपोर्ट करना। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा।